हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाला क्वेश्चन है। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के पैटर्न पर सेट किया गया है। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे और क्लास में अंत तक बने रहिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। यहाँ पर देखिए हिंदी के चैप्टर नंबर 1 का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर पूछा गया है, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। यहाँ पर बताना है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। 20 के दांत ये कहानी है, आप लोग याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछ देगा कि 20 के दांत कैसी विधा क्या है, तो कहानी है, याद रखिएगा। तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र क्या है, तो खोखा है प्रमुख पात्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। अब यहाँ पर बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो याद रखिएगा काले रंग की थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। अब यहाँ पर बताना है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। अमरकांत हैं या विनोद कुमार शुक्ल हैं या नलिन बिलोचन शर्मा हैं या अतीन्द्र मिश्र हैं। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता हैं नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पूछा गया है, अनुज शब्द में उपसर्ग है। अब यहाँ पर बताना है कि अनुज शब्द में उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है तो क्या इसका उपसर्ग हो जाएगा अ या उ या अन या अनु। तो शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ता है तो देखिए यहाँ पर अनुज शब्द के पहले क्या जुड़ा है, तो अनु इसका उपसर्ग जुड़ा है, यानी अनु इसका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 6 नंबर, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर पूछा गया है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। अब यहाँ पर बताना है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, लेखक या किशोर या निर्मला के रिश्तेदार। तो बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, तो निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पूछा गया है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। अब यहाँ पर बताना है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी या अमरकांत या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, पानी किस संज्ञा का उदाहरण है। अब यहाँ पर संज्ञा बताना है कि पानी किस संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक या भाववाचक या द्रववाचक या समूहवाचक। तो पानी जो है वह द्रववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी पानी, दूध, दही, घी ये सभी द्रववाचक संज्ञा के उदाहरण में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर पूछा गया है, रसखान किसके भक्त थे। अब यहाँ पर बताना है कि रसखान किसके भक्त थे, तो रसखान कृष्ण के भक्त थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर, होनहार में कौन सा प्रत्यय है। अब यहाँ पर प्रत्यय बताना है।
होनहार में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो यहाँ पर होनहार में प्रत्यय बताना है। तो होनहार में लास्ट में क्या जुड़ा है? तो हार जुड़ा है, तो इसका प्रत्यय हार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सुजान सागर किनकी रचना है? बताना है यहाँ पर कि सुजान सागर किनकी रचना है? तो सुजान सागर यहाँ पर घानानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुजान सागर किनकी रचना है? तो सुजान सागर यहाँ पर घानानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हिरोशिमा किस देश में है? अब यहाँ पर बताना है कि हिरोशिमा किस देश में है? इटली या जापान या फ्रांस या जर्मनी? तो हिरोशिमा किस देश में है? तो जापान में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है। अब यहाँ पर बताना है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कौन सी है? तो एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर शब्द कौन सा समास है? अब यहाँ पर समास बताना है कि लंबोदर शब्द कौन सा समास है? तो यह एक बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चोर शब्द का विलोम है। अब यहाँ पर विलोम शब्द बताना है, तो विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द। तो यहाँ पर चोर का उल्टा क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं यहाँ पर साधु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? अब यहाँ पर बताना है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा आलस का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? बताना है यहाँ पर कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को या भूटान को या श्रीलंका को या भारत को? तो उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारी नींद किसकी रचना है? बताना है यहाँ पर कि हमारी नींद किसकी रचना है? अनामिका या कुंवर नारायण या प्रेमघन या बीरेन डंगवाल? तो हमारी नींद किसकी रचना है? तो हमारी नींद यहाँ पर बीरेन डंगवाल की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 20 नंबर निम्न में भावाचक संज्ञा कौन है? अब यहाँ पर भावाचक संज्ञा बताना है कि इनमें भावाचक संज्ञा कौन है? बुढ़ापा या पहाड़ या नदी या राम? तो भावाचक संज्ञा बताना है, तो लंबाई, मोटाई, बुढ़ापा ये सभी यहाँ पर भावाचक संज्ञा के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यहाँ पर सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो विरोध में खड़ा होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? अब यहाँ पर अशुद्ध शब्द बताना है। अशुद्ध शब्द, तो देखिए इनमें कौन अशुद्ध शब्द हैं? आज की ताज़ी खबर ये तो शुद्ध शब्द हैं। रोटी ताजी है ये भी शुद्ध शब्द है। दाल अच्छा है ये भी शुद्ध शब्द है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है तुम सबसे सुंदरतम हो, ये अशुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भाईचारों का दूसरा नाम क्या है? बताना है यहाँ पर कि भाईचारों का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र या समूह या शर्म या राजतंत्र? तो भाईचारों का दूसरा नाम यहाँ पर लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पूछा गया है दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? बताना है यहाँ पर कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? सुजाता या ईश्वर पिटलीकर या श्रीनिवास या सांवरदिया? तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक हैं श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, अमराई का कुआं कहाँ है। बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है, शहर में या खेत में या रास्ते में या सभी गलत हैं। तो अमराई का कुआं कहाँ स्थित है, तो अमराई का कुआं यहाँ पर रास्ते में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शादी के बाद मगम्मा का कौन अपना अलग रहता है, तो बेटा अपना अलग रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। बताना है यहाँ पर कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मगम्मा क्या बेचती थी, तो मगम्मा दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मंगू कब से पागल है। बताना है कि मंगू कब से पागल है, तो वह जन्म से पागल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। बताना है यहाँ पर कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ, तो लेखक सुजाता का जन्म 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। बताना है यहाँ पर कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, तो बाढ़ की समस्या यहाँ पर ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीता के कितने लड़के थे, तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कठिन का विलोम क्या है। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो कठिन शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीता के बड़े लड़के का नाम था। बताना है यहाँ पर सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, कैलाश या नारायण या अशोक या बिज्जू। तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सांवरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं। बताना है यहाँ पर कि सांवरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं, तो राजस्थानी भाषा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। बताना है यहाँ पर कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है, तो एक नारी की प्रधानता दी गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। बताना है यहाँ पर कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, तो सीता को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 38 नंबर, संतु मछली लेकर क्यों भागा। बताना है यहाँ पर कि संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो याद रखिएगा कुआं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। बताना है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू को या सुभाष चंद्र बोस को। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पूछा गया है, राम वहां जाएगा किस काल का उदाहरण है। अब यहाँ पर काल बताना है कि राम वहां जाएगा किस काल का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर राम वहां जाएगा यानी अभी गया नहीं है या नहीं जा चुका है, यहाँ पर आने वाला काल हो गया यानी जाएगा। राम वहां जाएगा आने वाला काल हो गया, तो आने वाला काल को हम क्या बोलते हैं, तो भविष्य काल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर भविष्य काल का उदाहरण है राम वहां जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कैसी कहानी है।
बताना है कि 20 के दांत कैसी कहानी है, तो 20 के दांत यहाँ पर मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रसखान की कृति है। बताना है यहाँ पर कि रसखान की कृति क्या है, तो प्रेम वाटिका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 20 के दांत पाठ की विधा है, तो 20 के दांत कहानी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बहादुर का पूरा नाम क्या है। बताना है यहाँ पर कि बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो बहादुर का पूरा नाम यहाँ पर क्या है, तो दिल बहादुर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो खोखा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। बताना है यहाँ पर कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, तो निर्मला ने उड़ा दिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गिरधर लाल का बेटा है। बताना है कि गिरधर लाल का बेटा कौन है, तो मदन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अभिनयो किस देश में है। अब यहाँ पर बताना है कि अभिनयो किस देश में है, तो अभिनयो फ्रांस में है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभिनयो किस देश में है, तो फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे, तो किरानी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्लास 10th के हिंदी के 50 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 50 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। और ये सभी क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।